time, again, life had taken a turn, another turn. So my husband was going to a far off posting where I could not accompany him. मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी. So नहीं जा सकती थी तो ठीक है, फिर हमने decide किया कि I'll be staying over with my parents and he'll be going for his job. So I stayed with my parents, and after a few months again my brother was going to Guruji's temple since then, like on and off था उसका, बहुत regular नहीं था, उसका भी कोई connection नहीं था, but he was going. So during pregnancy also I got this blessing of going to Guruji's lotus feet again, like twice. So कहने का मतलब ये है संगत जी कि जब भी मेरी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ होने वाली थी, गुरुजी ने मुझे हमेशा अपने पास बुलाकर ब्लेसिंग्स दी. लाइक जब मेरी शादी होने वाली थी तब भी उन्होंने मुझे अपने मंदिर में बुलाया, और जब उसके बाद मेरा बेबी होने वाला था तब भी उन्होंने मुझे अपने मंदिर में बुला के ब्लेस किया. सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना. देखिए संगत जी, मेरा तो गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन गुरुजी ने मेरे साथ कनेक्शन जोड़ दिया था, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का कि हमें बुलाया. सो लाइक आफ्टर दैट माई बेबी वॉज बॉर्न, आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय. ओके, एंड again life went on, and then my husband's posting again came, and this time we had moved to a peace station, and we were somewhere in Punjab. Okay संगत जी, जब हम वहाँ पे थे तो of course COVID came. So as COVID had come, so life was again showing us new faces. लाइफ जैसे सबकी बहुत डिफ़िकल्ट हो गई, कोविड में हमारी भी डिफ़िकल्ट हो गई थी. हम एक क्लोज्ड एरिया में रह रहे थे जहाँ हमें बाहर जाने का कोई एक्सेस नहीं था. सो आफ्टर अ वाइल आई हैड विजिटेड माई मॉम, like after COVID took a break, I had visited my mom. She was staying in Gurgaon that time. So संगत जी, जब मैं अपनी मम्मी के पास गई तो वहाँ से मैंने गुरुजी के मंदिर जाने का ट्राई किया. ओके, सो लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक ओवर हेयर. इससे पहले का एक इंसिडेंस कवर करूँगी. सो संगत जी, आई वॉज स्टेइंग एट माई इन-लॉज फॉर माई सन्स फर्स्ट बर्थडे. That time my brother was in huge financial loss and he was actually trying to fetch a loan. वो एक लोन लेने की कोशिश कर रहा था. So, उस लोन को लेने के लिए अगेन मैंने जैसे साईं बाबा जी से अरदास करी कि उसका लोन अप्रूव हो जाए, उसका काम हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो आफ्टर अ वाइल काफ़ी चैलेंजेस आए, इतना ऑफिशियल वर्क, ये चैलेंज वो चैलेंज, कभी उसका क्रेडिट स्कोर लो है, कभी कुछ है, कभी कुछ है. सो ऐसा करके बात नहीं बनी कहीं भी. सो जब बात कहीं भी नहीं बनी तो हमने भी कहीं और ट्राई नहीं किया. फिर एकदम से उसे खुद ही किसी का कॉल आया कि आई हेल्प यू एंड गेट यू दिस लोन. सो ही अगेन गेव इट अ ट्राई. सो संगत जी, इस बीच मुझे एक विजन आता है कि मेरा भाई जो है वो गुरुजी के मंदिर गया है और गुरुजी मुझे साथ में एक विजन दिखाते हैं. उसका जो लोन है वो अप्रूव हो गया है, और जितने अमाउंट का वो मुझे लोन दिखाते हैं उतना वो अमाउंट मेरे दिमाग में रहता है कि इतने अमाउंट का उन्होंने मुझे लोन दिखाया. So संगत जी, आफ्टर दिस पर्टिकुलर एपिसोड व्हाट हैपेंस इज विद द नेक्स्ट फ्यू डेज उसका वो लोन अप्रूव हो जाता है और उसको उसी अमाउंट का लोन मिलता है जो अमाउंट मुझे गुरुजी ने विजन में दिखाया. सो नाउ इट्स लाइक कि जितना उसको लोन मिला उतना ही मुझे विजन में जब दिखा तो मेरी गुरुजी की तरफ वो पहली बार इंक्लाइनेशन हुई. उससे पहले मेरा उनके टूवर्ड्स कोई इंक्लाइनेशन नहीं था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स गुरुजी. एंड देन संगत जी, व्हेन वी वर इन Bhatinda, as I told you that we had moved after that to Punjab, so we were in Bhatinda. So during COVID again I got a few visions. मुझे मेरे हस्बैंड को दोनों को कोविड हुआ और हम लोग बहुत घबरा गए क्योंकि हम लोग वहाँ पे अकेले थे. देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर फैमिली मेम्बर एंड वी कुड नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू कम ओवर देयर. एंड माय सन वाज क्वाइट यंग. ही वाज जस्ट under 2 that time. He was not even 2 years old. He was under 2 that time.
सो विद स्मॉल किड यू रियली गेट वरिड कि बच्चे को ना हो जाए, और वैसे ही एज अ पेरेंट हम लोग भी बहुत ज़्यादा वरिड हो गए कि बच्चा ना इफेक्ट हो जाए। बट गुरुजी का ग्रेस वहाँ भी हम दोनों इफेक्ट हुए, हम दोनों ठीक हो गए 10-15 दिन में, लेकिन हमारा बेबी एकदम ठीक रहा, उससे गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। सो life moved on, Sangatji, and during this COVID time only, I got a vision from Guruji that he was standing right next to me and he was just, वो अपना हाथ मेरे सिर पर फेर रहे हैं। मैं लेटी हुई हूँ और वो अपना हाथ मेरे सिर पर फेर रहे हैं। सो धीरे धीरे ना मेरा गुरुजी की तरफ इंक्लाइनेशन बढ़ता जा रहा था। जब ये इंक्लाइनेशन गुरुजी की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे अंदर ही गिल्ट आ रहा था कि मैं तो साईं बाबा जी को मानती हूँ और अभी मैं गुरुजी की तरफ इंक्लाइन हो रही हूँ। सो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग in the right direction. So I was quite guilty about it. So संगत जी, इसी बीच इस गिल्ट में ही मैं ट्रैवल कर रही हूँ कि इस बीच में क्या होता है कि मेरे को एक विजन आता है कि मेरे जिस रूम में मैं लेटी हूँ उस रूम की दीवार पर एक स्केच बन रहा है। उस स्केच का दो पार्ट्स में, लाइक इट्स अ रेक्टेंगल, इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड ऑन वन साइड साईं बाबा जी का साइड फेस बन रहा है और ऑन वन साइड गुरुजी का साइड फेस बन रहा है। सो that was a clear hint from the Almighty God that Guruji and Sai Baba are no two different power, they are the same. Okay, so now I was without any guilt. So what happened during this time, I was really eager to have Guruji's Swaroop. So संगत जी, मेरे फ़ोन में मैं जैसे इंस्टाग्राम पे ना किसी ने अपना नंबर छोड़ा हुआ था कि अगर किसी को गुरुजी का स्वरूप चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। संगत जी, ना मैं गुरुजी का कोई पेज फॉलो कर रही थी, ना मैं कुछ और चीज़ फॉलो कर रही थी कि वो मेरे स्टेटस में अपीयर हो। एक्चुअली वो चीज़ मेरे बेटे ने मेरा फ़ोन ऐसे छेड़ा और अचानक से वो चीज़ मेरे फ़ोन में, जैसे मैंने अपना फ़ोन खोला तो इन द फॉर्म ऑफ अ इमेज इट केम आउट राइट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन दैट कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुरुजी स्वरूप। सो विद द परमिशन ऑफ गुरुजी आई डिड दैट। I actually called on that number and उस नंबर पे मैंने रिक्वेस्ट करी और विद इन लाइक फ्यू डेज आई गॉट गुरुजी स्वरूप। सो जो गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आया ना संगत जी, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे पास ना गुरुजी का वो रॉक स्टार वाला स्वरूप आए जो ब्लैक एंड वाइट वाला है उनका चोला। लेकिन मेरे पास जो स्वरूप आया वो वाइट कलर का गुरुजी का स्वरूप था, वाइट कलर का चोले वाला स्वरूप था। So I accepted whatever came to me and I got it framed. I kept it with me. So over a period of time, time passed a little and we got posted. We got posted to Delhi and Delhi was the last place that we ever wanted to come. But life has its own plan, right? We can't control anything. So whatever. Now when I came to Delhi, I got the Swaroop of Guruji in my suitcase and I kept it at my mom's place because I had no place to go right now. We didn't get a house by that time. We didn't have an accommodation by that time. So I kept that Swaroop with my mother. So मेरी मदर ने वो अपने मंदिर में रखा and संगत जी, हम लोग 9 months तक we were staying in a mess, so we didn't have a house. तो कोई मतलब ही नहीं था कि मैं उस स्वरूप अपनी मम्मी से जाके लेके जाती, बिकॉज हम लोग एक रूम में रह रहे थे जहाँ पे हार्डली एनी स्पेस था कि मैं मंदिर सेटअप कर पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ। सो ठीक है, तो उसके बाद हम लोग टेम्प्रेरी घर में जब गए संगत जी, हम उस टेम्प्रेरी घर की भी आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी क्या, सॉरी, इट शुड नॉट बी अ स्टोरी बट इट इज़ अ सत्संग इटसेल्फ। सो संगत जी, आई नेवर वांटेड कि हमें टेम्प्रेरी और परमानेंट दोनों घरों में जाना पड़े। आई जस्ट वांटेड कि हम सीधा परमानेंट घर में जाएं, क्योंकि बार बार शिफ्टिंग करने का पेन मैं नहीं लेना चाहती थी। सो बहुत मैंने गुरुजी से प्रेयर करी, लड़ाई करी, उनसे मांगा, इतनी बार मांगा। सॉरी गुरुजी फॉर दैट, आपसे बहुत लड़ाई करी। मुझे याद है मैंने बहुत लड़ाई करी थी आपसे कि आप मुझे घर नहीं दिला रहे हो, ये है वो है। 9 months हो गए, हम कितनी मुश्किल में रह रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है कितनी मुश्किल हो रही है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। बच्चा भी बार बार, बिकॉज देयर वाज नो किचन, तो हमें मेस का खाना खाना पड़ता था, तो बच्चा भी बार बार बीमार पड़ रहा था। सो बहुत लड़ाई करी गुरुजी से और बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर गुरुजी वही है ना
जो हमारे लिए बेस्ट होता है वही करते हैं। संगत जी, हमारा टेम्प्रेरी घर के लिए ऑफर में नाम आ गया, परमानेंट घर के लिए नहीं आया। सो क्योंकि हमने जहाँ घर के लिए अप्लाई किया हुआ था वहाँ पर मतलब लिस्ट जो है वो आगे बढ़ना ही बंद हो गई थी, लिस्ट आगे नहीं मूव हो रही थी। सो हमने फिर वेट किया, तो जो टेम्प्रेरी घर में इस बीच हमारा नाम आ गया। सो आई वॉज नॉट विलिंग टू शिफ्ट फॉर द टेम्प्रेरी अकोमोडेशन। बहुत बुझे हुए मन से मैं वो घर देखने गई। हम लोगों ने 5 घर देखे संगत जी, हमारा नंबर था 8। जो हमने पहला घर देखा, इट वॉज 2 BHK, वेरी स्मॉल हाउस बट विद अ टेरेस, वेरी बिग टेरेस. सो दैट वॉज द ओनली हाउस एक्चुअली I liked, and that was the first house I saw that particular day, and the number of that house was 13/7. So 13/7. So that somehow I felt कि गुरुजी कह रहे हैं कि वो मेरे साथ है, but then I told myself कि how the hell I can get that house, because कोई possibility ही नहीं है वो house मुझे मिल जाए, क्योंकि हम लोग 8वें नंबर पर हैं और 7 लोग हमसे पहले हैं और 5 घर हैं, तो वो 7 लोग of course 16 घर तो ऑप्ट करेंगे ही। तो संगत जी, हमें जो घर अलॉट होता है वो सबसे बुरी कंडीशन, इन 5 घरों में से सबसे बुरी कंडीशन वाला घर अलॉट होता है। मतलब उस घर में फंगस लगी है, उस घर की बहुत बुरी हालत है। सो वी डिनाइड फॉर दैट हाउस, वी ट्राइड टू से नो, बट हमें उस घर का होल्ड लेना पड़ा। सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए कि उन्होंने बोला कि अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको इस घर को टेक ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस घर में शिफ्ट नहीं कर सकते थे संगत जी। इस बीच हमने जो परमानेंट घर जहाँ पे जिस लोकेशन पे भरा हुआ था, उस लोकेशन से हटा के हमने दूसरी लोकेशन में भर दिया कि वहां पे लिस्ट मूव नहीं हो रही है तो शायद दूसरी जगह मूव हो जाएगी। ठीक है संगत जी, तो ऐसा हमने किया। नाउ जब हमने ये किया, इस बीच क्या होता है कि हम जहां पे हमने दूसरी जगह पे परमानेंट लोकेशन में घर अप्लाई किया, उस जगह पर एक बंदे को घर मिलता है। सिर्फ एक ही बंदे को घर मिलता है जो हमसे आगे है, और हम 2nd नंबर पे हैं, वो 1st नंबर पे है। और उसी सेम इंसान को वो वाला घर भी अलॉट होता है 13/7, जो टेम्पररी अकोमोडेशन में था। ठीक है, सो अब क्या हुआ, यहाँ से वो परमानेंट अकोमोडेशन में भी हमसे आगे वाला घर ले गया और उधर से भी उसको वो टेरेस वाला घर मिल गया 13/7। तो हम लोग बड़े वो हो गए कि यार इसको दोनों साइड से घर मिल गया और हमें तो कहीं से भी नहीं मिला, ना टेम्पररी मिला ना परमानेंट मिला। सो इस बीच मेरे हस्बैंड ने उस ऑफिसर को अप्रोच किया, उसका नंबर कहीं से डिग आउट किया और उस ऑफिसर से बात करी कि अगर आप म्यूचुअल एक्सचेंज कर लें, मतलब हम वो गंदा वाला घर टेम्परेरी अकोमोडेशन में जो हमें अलॉट हुआ है वो आपको दे दें, और आपको जो टेरेस वाला 13/7 अलॉट हुआ है आप वो हमें दे दीजिए, क्योंकि एट दी एंड आपको परमानेंट वाला घर मिल ही गया है, तो आपने तो वहाँ शिफ्ट होना है, आपने इधर शिफ्ट तो होना ही नहीं है। तो जब आपने इधर शिफ्ट नहीं होना तो हमारा ही भला हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा। सो उस बंदे ने बोला कि अगर ऐसा कोई प्रोविजन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरे हस्बैंड ने प्रोविजन बुक निकाली जहाँ पे प्रोविजन होता है। ही वेंट एंड ही मेट द कंसर्न पीपल एंड दिस म्यूचुअल एक्सचेंज हैपेंड। सो जो टेम्पररी अकोमोडेशन में हमें गंदा सा घर अलॉट हुआ था वो एक्सचेंज होके उस इंसान के पास चला गया जिसको ऑलरेडी परमानेंट अकोमोडेशन मिल गया था, और उसका वो अच्छा टेरेस वाला घर जो हमें अलॉट हो गया जिसका नंबर था 13/7। सो नाउ द थिंग टू रियलाइज ओवर हियर इज संगत जी दैट गुरुजी ने क्या बोला था, जो पहला घर गुरुजी ने मुझे दिखाया वो था 13/7, और हम वो 8 लोगों में से सिर्फ हम 8वें नंबर पे थे, फिर भी हमें सबसे अच्छा घर मिला जो हम में से हमारे आगे जो 7 लोग थे उनमें से कोई भी ले सकता था। सो ये तो ऑफ कोर्स संगत जी गुरुजी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। दिस इज all him. I cannot regard it as a coincidence because it is definitely not a coincidence. आज की दुनिया में इतने बड़े बड़े coincidence किसी के साथ नहीं होते हैं। It's all the mercy of Almighty God. So उसके बाद संगत जी 3.5 महीने हम उस घर में रहे। वी हैड अ वेरी गुड टाइम, बहुत पीसफुल निकले वो 3-4 महीने। उसके बाद गुरुजी ने जहाँ हमें परमानेंट अकोमोडेशन अप्लाई करवाया था वहाँ पे हमें घर दिया, और उस घर का नंबर था 19/3 अगैन विच सम्स अप टू 13। So again, thank you Guruji, Shukrana Guruji, thank you so much. So right now we are staying in that particular government accommodation where Guruji is also staying with us, and
His hand is always on our heads. Thank you so much Guruji. शुक्राना शुक्राना गुरुजी. So इस तरीके के सत्संग हैं, कुछ संगत जी चलते रहते हैं. गुरुजी हर दिन कुछ नए रूप में अपनी ब्लेसिंग्स का रियलाइजेशन करवाते हैं. एक छोटी सी बात का आपको एग्जाम्पल देती हूँ. अभी हम लोग रिसेंटली गोवा में वेकेशन के लिए गए थे. सो आई टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी आई एम नॉट नो वन टू टेक यू, बट यू टेक मी टू गोवा. नेवर बीन देयर. आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाओ, आप ही मुझे घुमाने लेके जाओ. बीइंग माई फादर यू विल टेक मी देयर. संगत जी जब हम घर से निकले, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स गुरुजी की गाड़ी हमें दिखी. गुरुजी हमारे साथ साथ गए. एयरपोर्ट पे हमारे आगे थे गुरुजी. और जैसे ही मैं गोवा एयरपोर्ट पे लैंड करी संगत जी, मुझे पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ. आई कुड स्मेल रोजेस. दैट डिवाइन एक्सपीरियंस आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन एनी वर्ड्स. आई कुड स्मेल रोजेस all around. So and I could not see any roses, but I could just smell roses. उसके बाद संगत जी जब हम वहाँ से बाहर निकले तो हमने एक रेंटल कार ली. सो उस रेंटल कार में दिख रही थी कि रेंटल कार में कौन सी रेंटल कार होगी. देखते देखते मेरे हस्बैंड लेने गए थे और मैं और मेरा बेटा लगेज के साथ वहाँ खड़े थे. तो हम देख रहे हैं कि जब मेरे हस्बैंड आए, तो संगत जी जब मेरे हस्बैंड आए और मैंने उस गाड़ी को देखा, उस गाड़ी के पीछे लिखा है 777. Like it was not the number of the car, but it was written on the उस पे पीछे ग्लास पेंट जो है उस पे लिखा है 777. So again शुक्राना गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, हर जगह हमारे साथ होने के लिए. So शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर बार ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हमारे साथ हैं. एक्चुअली संगत जी आजकल की टेंशन वाली लाइफ में अगर कोई मतलब हमें कोई ह्यूमन बीइंग भी अगर हमारा हाथ पकड़ ले तो हमें कितना सपोर्ट फील होता है ना. कोई हमें अगर एक ह्यूमन बीइंग भी, अगर हमारा फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी हमें सपोर्ट करे, हमें कितना सहारा फील होता है. और सोचिए हम सब कितने लकी हैं बीइंग गुरुजी संगत. हम सबका हाथ तो गुरुजी ने पकड़ा हुआ है, तो हमसे लकी तो कोई हो ही नहीं सकता है. हमसे ज़्यादा सपोर्ट तो किसी के पास हो ही नहीं सकता है. सो आज के लिए इतना ही संगत जी. फिर से गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई, गुरुजी की परमिशन हुई. सो आई विल श्योरली शेयर अनदर सत्संग विद यू ऑल. थैंक यू संगत जी. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस संगत. थैंक यू गुरुजी. थैंक यू. शुक्राना. अनंतम शुक्राना मेरे मालिका. अनंतम शुक्राना.